नमस्कार दोस्तों, एक और नई टॉपिक के साथ आपके सामने हम आए हैं। शिवांश एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वह है उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियरों के ऊपर बात करेंगे। तो ये आगामी आने वाले पेपरों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट्स करिए, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर। तो जैसे आप मानचित्र में देख पा रहे होंगे कि जो नीले कलर से दिखाया गया है, ब्लू कलर से, वो आपका ग्लेशियर्स है। ज़्यादा अधिक ग्लेशियर्स उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी में, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ इन हिमालय क्षेत्रों में मिलते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। तो आपको पता हो उत्तराखंड का जो 86% भाग है वो पहाड़ी है, इसलिए यहाँ ग्लेशियर काफ़ी है, ग्लेशियर पाए जाते हैं। और ये जो हिमालय क्षेत्र है, हमारा हिमालय क्षेत्र, ये पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। पर्यटक इन्हें देखने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो ग्लेशियर कहते हैं किसे, होता क्या है ग्लेशियर? हिमालय क्षेत्र मतलब पहाड़ी क्षेत्र, हिमालय का वह क्षेत्र जहाँ हिमखंडों के खिसकने, गलने आदि की प्रक्रिया होती है, उसे हिमनद या हिमालय या बर्फ की नदियाँ कहते हैं, उसे ग्लेशियर कहते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। पहला है गंगोत्री ग्लेशियर। तो ये जो ग्लेशियर है आपके उत्तरकाशी जिले में पड़ता है, गंगोत्री ग्लेशियर। इसकी लंबाई की बात करें हम 30 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात करें तो 2 किलोमीटर है। यहीं से जो गंगोत्री ग्लेशियर है, गौमुख ग्लेशियर भी बोलते हैं उसे, गौमुख नाम से भी आता है। तो यहीं से गंगा भागीरथी निकलती है, हमारी भागीरथी नदी निकलती है। जो वैज्ञानिकों का कहना है कि जो ये हिमनद है, ग्लेशियर है, प्रतिवर्ष 22.23 मीटर पीछे खिसक रहा है। ठीक है, ये हुआ हमारा गंगोत्री ग्लेशियर। जो दूसरे ग्लेशियर के ऊपर आते हैं पिंडारी हिमनद, पिंडारी ग्लेशियर के ऊपर आएंगे हम। तो ये आपका पड़ता है कुमाऊं के बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली जिले में स्थित है। जो इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 30 किलोमीटर ये लंबा है, 400 किलोमीटर ये चौड़ा है ये। इसका दूसरा सबसे, ये जो उत्तराखंड का है सबसे दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। जो ये पिंडारी ग्लेशियर है, ये त्रिशूल, नंदा देवी, नंदाकोट शिखरों के मध्य में स्थित है। ये ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर। यहाँ पर जो पाए जाते हैं मोनाल, कस्तूरी मृग, ब्रह्मकमल, भोजपत्र आदि वृक्ष मिलते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। जब वैज्ञानिकों का कहना है पिछले 40 वर्षों में यह हिमनद अपने मूल स्थान से आधा किलोमीटर नीचे खिसका है। ये वैज्ञानिकों का मानना है। अब तीसरे पे आते हैं हम, मिलन हिमनद पे, मिलन ग्लेशियर पे। तो ये जो ग्लेशियर है ये पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। मुनस्यारी में स्थित है। यह हिमनद शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलन ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से पिंडर की सहायक नदी मिलन व काली की सहायक नदी गौरी गंगा निकलती है। यहाँ जाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। एक ग्लेशियर की लंबाई की बात करें तो 16 किलोमीटर ये लंबा है। 16 किलोमीटर ये लंबा है। ये हुआ मिलन ग्लेशियर, 16 किलोमीटर लंबा। अब सहायक नदी निकलती है मिलन और काली की गौरी गंगा। अब आएंगे हम सदोपन एवं भागीरथी हिमनद पे। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 13 से 18 किलोमीटर बताई गई है। 13 से 18 किलोमीटर।
लंबाई में है ये दोनों ग्लेशियर, ये जो दोनों ग्लेशियर हैं बद्रीनाथ से 70 किलोमीटर दूरी पर। नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग में एक आराम कुर्सी की भांति, मतलब जो जैसे कुर्सी होती है आराम करते हुए उसकी भांति स्थित है ये। कौन सा? सतोपंत एवं भागीरथी ग्लेशियर। जो इसका पुराना नाम, इस स्थान को अलकापुरी के नाम से भी इसे जानते हैं। सतोपंत एवं भागीरथी हिमनद को अलकापुरी के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं हम खतलिंग ग्लेशियर पे। तो यह जो ग्लेशियर है केदारनाथ से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कस्तूरी मृग पाए जाते हैं खतलिंग ग्लेशियर पे। इसकी जो चोटियों की बात करें तो इसकी चोटियाँ हैं जोगिन, स्फटिक, भारत, कोटुर तथा कीर्ति स्तंभ है इसके प्रमुख चोटियाँ खतलिंग ग्लेशियर की। अब आते हैं हम चौराबाड़ी हिमनद पे। चौराबाड़ी हिमनद, जो चौराबाड़ी हिमनद है केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर, चौराबाड़ी हिमनद जो केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, इसकी जो लंबाई है 14 किलोमीटर है। लंबाई इसकी क्या है? 14 किलोमीटर। इस हिमनद से अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी निकलती है। जो मंदाकिनी नदी है इसी से निकलती है, इस हिमनद से, चौराबाड़ी हिमनद से। और इस हिमनद के निकट गांधी सरोवर, जिसे चौराबाड़ी सरोवर भी कहते हैं, जहाँ गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी, ये सरोवर स्थित है इसके समीप। अब आते हैं बंदरपूंछ पे। बंदरपूंछ हिमनद, तो बंदरपूंछ हिमनद जो है ये है उत्तरकाशी जिले में। बंदरपूंछ पर्वत के उत्तरी ढाल पर स्थित है ये। इसकी जो लंबाई की बात करें हम 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 12 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। अब आते हैं कुछ ग्लेशियर के ऊपर, जैसे कि मिलन ग्लेशियर कहाँ है? वह है पिथौरागढ़ में। मिलन ग्लेशियर पिथौरागढ़ में। नामिक ग्लेशियर है, ये भी पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ के ग्लेशियर है ये। रालम ग्लेशियर जो है वो भी पिथौरागढ़ में है। हिरामणी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। पॉन्टिंग ग्लेशियर है पिथौरागढ़ में। कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बागेश्वर में। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है। पिनोरा ग्लेशियर है वो है पिथौरागढ़ में। मैकातोली ग्लेशियर है बागेश्वर में। मैकातोली ग्लेशियर जो है बागेश्वर में है। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर भी उत्तरकाशी जिले में पड़ता है आपका। पिंडारी ग्लेशियर पड़ता है बागेश्वर जिले में। पिंडारी ग्लेशियर। बंदरपूंछ ग्लेशियर जो पड़ता है ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी एवं रुद्रप्रयाग ये दोनों डिस्ट्रिक्टों में पड़ता है। कल जब पूछा गया पेपरों में तो टिहरी, अगर इसमें ऑप्शन दोनों आ रखे हैं ए और बी, दोनों में टिक होगा। नहीं तो अगर टिहरी आ रखा तो टिहरी सबसे पहले प्रायोरिटी टिहरी को दी जाएगी। टिहरी, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी का। सुंदर डूंगा ग्लेशियर बागेश्वर में है। जो सतोपन ग्लेशियर है वो है चमोली में। काली ग्लेशियर जो पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है। दूनागिरी ग्लेशियर पड़ता है चमोली में। चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है चौराबाड़ी ग्लेशियर। डोरियानी ग्लेशियर पड़ता है उत्तरकाशी में। पूछा भी गया है कई बार, आता भी है पेपरों में, तो पेपरों की दृष्टि से सभी ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकते हैं। केदारनाथ ग्लेशियर जो पड़ता है आपका रुद्रप्रयाग में पड़ता है। बद्रीनाथ ग्लेशियर जो पड़ता है चमोली में। तो ये कुछ चुनिंदा ग्लेशियर थे जो आपके सामने रखे गए थे, आपके सामने हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप
इनको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।